हेलो दोस्तों, कैसे हो। टाइटम एकेडमी में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं देव सर आज मैट्रिक्स का एक तीसरा लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताया था। आज उस मल्टीप्लिकेशन पे एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन जस्ट मेरे पीछे लिखा भी हुआ है बोर्ड के ऊपर, और जिस किसी बच्चे ने इससे पहले वाले लेक्चर की नहीं देखे हुए तो इसी चैनल के ऊपर एक आई बटन है। आई बटन को जैसे ही आपने प्रेस किया उस पर मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास आई प्लस ए, आई माइनस ए एंड कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा एक मैट्रिक्स दी हुई है। इसको हमें प्रूव करना है और इसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका, हमें आरएचएस साइड को पहले लेना पड़ेगा। और आरएचएस साइड को लेने के लिए देखिए आरएच साइड एच एस आई माइनस ए, आई माइनस ए कोस एल्फा साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा, ये हमने लिख लिया। अब आई मैट्रिक्स हम सब जानते हैं 1 0 0 1। ए आपको गिवन है 0 माइनस टेन एल्फा बाई 2, टेन एल्फा बाई 2 0, और कोस एल्फा और साइन एल्फा का वो फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें टेन आता हो। तो कोस एल्फा का होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2। साइन एल्फा में 2 टेन एल्फा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2, 1 2 टेन एल्फा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2। देखिए अब आपने एक बात नोट करी, इसमें टेन एल्फा बाई 2 टेन एल्फा बाई 2 कई बार लिखे हुए, तो इतना बड़ा बार बार लिखेंगे क्वेश्चन में वैसे दिक्कत आ जाए कहीं ना कहीं। तो क्यों ना हम इस टेन एल्फा बाई 2 को कुछ और पुट कर दें। लेट टेन एल्फा बाई 2 को मैंने एक्स पुट कर दिया। तो देखिए 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस और टेन एल्फा बाई 2 का था एक्स, तो ये एक्स, 0 माइनस ये टेन एल्फा बाई 2 एक्स, तो माइनस का एक्स, 1 माइनस 0 1, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ। अब इसको मल्टीप्लाई करना है कैसे, जो कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इसकी तो फर्स्ट की तो रो लेनी है और सेकंड वाले के कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो इस 1 को इस फर्स्ट वाले एलिमेंट से इंटू करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस एक्स को इस सेकंड वाले एलिमेंट से प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस रो को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए सेकंड रो को इस फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए इस सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए इसका जो डिनोमिनेटर हर है ये दोनों सेम है सभी में, तो इनको आपस में ऐड कर दीजिए। तो देखिए ऐड करने के लिए क्या क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x प्लस का x, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
माइनस का एक्स प्लस का 2x, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये तो आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कॉमन ले लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए ये कैंसिल हो गए, यहाँ 1 बच गया। अब आपस में ये भी तो कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 1 माइनस एक्स एक्स 1। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस एक्स एक्स 0, बोलिए। और x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 0 0 1, x की वैल्यू क्या है 0 माइनस टेन एल्फा बाई 2 प्लस का टेन एल्फा बाई 2 0। ये तो अब आप नोट करिए, ये वैल्यू तो आई है ही, और ये आ गया ए, यानी हमारे पास कौन सा वाला पार्ट आ गया LHS QED, क्वाइट इजली डन। ये हमारे पास है इसका सॉल्यूशन है। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि इस क्वेश्चन को आने के, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, एक बार दोबारा से एक बार देख लीजिए। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि सर हमें इस पॉइंट पर ये डाउट आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है जी, हाँ जी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मैं सेकंड एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। ये भी एक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया और उस फंक्शन से ही fa की वैल्यू पूछी गई है। जैसे एक मैट्रिक्स A हमें दी गई है, ये A मैट्रिक्स दे दी, एक फंक्शन दे दिया और fa की वैल्यू हमें चाहिए। क्या करें, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, उस फंक्शन को लिखना है, और उस फंक्शन में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। यानी कि एल्जेब्रिक और अरिथमेटिक में अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कोई है तो उसको 1 से इंटू मान सकते हैं, बिल्कुल। तो लेकिन अब मुझे यहाँ इस फंक्शन में क्या चाहिए, एक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में ए स्क्वायर 4a, तो इस 1 को मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे i, यानी कि मैट्रिक्स में 1 की जगह i को यूज किया जाता है, अर्थमेटिक में 1 यूज किया जाता है। जो 1 का यूज अर्थमेटिक मैथ्स में होता है, उसी प्रकार से मैट्रिक्स में i का यूज होता है। तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू होगी a डॉट ए में 2 3 माइनस 1 2 2 3 माइनस 1 इंटू, चलिए इसको इंटू करिए। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था इंटू करना। 4 माइनस 3 6 प्लस 6 माइनस का 2, इसको रो को लेंगे इस कॉलम से, और माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 4, तो आंसर आया 1 12 माइनस 4 और 1, ये ए स्क्वायर की वैल्यू। फिर माइनस का 4a की वैल्यू हमारे पास 2 3 माइनस 1 एंड 2, करिए इसको इंटू, माइनस का 8 माइनस का 12 4 माइनस 8, और 7 आई 7 0 0 0 1, तो देखिए 0 वही 7 को 1 से 7 0 फिर 0, ये आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, fa, ये रहा हमारे पास ए स्क्वायर 1 12 माइनस 4 1 प्लस माइनस का 4a की वैल्यू माइनस 8 माइनस 12 4 माइनस 8 और 7 0 0 7। देखिए अब आप ऐड करके देखना, फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 माइनस 8 प्लस 7 0, 12 माइनस 12 प्लस 0 0, माइनस 4 प्लस 4 ये 0, 1 माइनस 8 प्लस 7 0। तो हमारे पास आंसर आ गया fa की वैल्यू एक जीरो मैट्रिक्स। हाँ जी, क्वेश्चन को समझ लिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स का अगला टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो है परिव्रत आव्यूह, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
यानी कि मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना। ठीक है, तो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे किया जाएगा, क्या करना है, किस प्रकार से होता है, ये सारे मैं बता रहा हूं अब आपको। देखिए, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट ए आई जे एम क्रॉस एन, और मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि ए का परिवृत अवयव, ए का पर टी लगाना, पावर में टी, या ए के ऊपर डैश, आजकल ये सिंबल भी यूज हो रहा है। तो ये क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये इस ए को, रो को तो कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। मतलब दी गई मैट्रिक्स के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, यानी कि इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, ये कहलाएगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेना चाहूँ कि देखिए एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, और मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, ए के पावर टी या ए के ऊपर डैश, तो ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1। देखिए इस रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में, इस रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में। इसका ऑर्डर क्या था 2 into 3, तो ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर क्या आएगा 3 into 2। ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसके ऊपर कुछ इसके जो प्रॉपर्टी है वो भी ध्यान दीजिए। इसकी पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है कि ए के ट्रांसपोज का अगर हमने ट्रांसपोज किया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे पास वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। ध्यान से देखना, अगर ए के ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज किया, हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी नंबर से कैसे किसी मैट्रिक्स को इंटू किया और फिर हमने ट्रांसपोज कर दिया, या आप ऐसा करिए पहले ट्रांसपोज कर दीजिए फिर इंटू कर दीजिए, एक ही बात है। तीसरी बात है, a प्लस बी करके फिर ट्रांसपोज कर दो, या a का ट्रांसपोज कर दीजिए, b का ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, दोनों सेम आएंगे। तीसरी होगी चौथी बात, a और b का इंटू करके ट्रांसपोज करना है, तो b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज कर दीजिए, जस्ट रिवर्स चलेगी। ठीक है, अब जो आगे की दो मैट्रिक्स मैं लेना चाह रहा हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी है, बढ़िया मैट्रिक्स, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं हमारे पास, और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं हमारे पास। सब्जेक्टिव तो आते ही हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए दोनों मैट्रिक्स के बारे में, जैसे फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड नंबर की जो मैट्रिक्स यहाँ है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स, इसको ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, तो समझते हैं हम पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आखिर में क्या होती है। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में बोला जाता है सममित आव्यूह, और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को विषम सममित आव्यूह। ध्यान से अब देखिए, लेट ए आई जे एन क्रॉस एन, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, व्हेन ए आई जे एलिमेंट किसके इक्वल हो जाए, जे आई एलिमेंट के इक्वल हो जाए, तो ही ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो वापस मुझे क्या मिल जाए, ए मैट्रिक्स। ये होता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेना चाहूं, ए
बी सी एच जी एच जी एफ एफ। क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है या नहीं? तो माइंड में क्वेश्चन आता है कैसे। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए ये एलिमेंट्स कौन सा है। ये एलिमेंट्स है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और मैंने यहाँ क्या आई जे किसके इक्वल होना चाहिए, जे आई के इक्वल। तो यानी ये एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। बोलिए अगर आपसे ये कहा जाए ये एलिमेंट देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम का है, तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का है या नहीं। और या अगर आपको ज़्यादा ही वैसे दिक्कत है तो इसका एक बार ट्रांसपोज करके देख लीजिए। ट्रांसपोज करते ही आपको पता चल जाएगा इस रो को कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। इस रो को ये कॉलम बनाया, सेकंड रो को ये कॉलम बना दिया और थर्ड रो को ये कॉलम बना दिया, तो आप देखोगे कि ये दोनों सेम है। तो ये एग्जाम्पल आ जाता है किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आइए अब हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सेम यही कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगी, जब ए आई जे एलिमेंट किसके इक्वल हो जाए, माइनस जे आई एलिमेंट के इक्वल। ये आपको ध्यान देना है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए का ट्रांसपोज करने पर मुझे क्या मिले, माइनस का ए। कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे देखिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ये 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी सी 0। ये एग्जाम्पल किसका है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर गौर करते हो तो देखिए ये एलिमेंट कौन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये एलिमेंट कौन है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब आप खुद देखिए अगर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में माइनस ए है तो ए किसका एलिमेंट है, A21 माइनस A12। आई बात समझ में। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, तो ही ये इसको सिमेट्रिक का एक एग्जाम्पल है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और आपने नोट करी हो कि मैंने जो आपसे के सामने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डायगोनल किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल A11 A22 A33, तो यहां पर इसको सिमेट्रिक में वो डायगोनल सारे के सारे क्या होंगे, वो डायगोनल के एलिमेंट्स सारे क्या होंगे, उस डायगोनल के एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हो गए, 0। तो आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा भी जाता है बच्चों कि ऐसा क्या कारण है कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव विषम सममित अवयव यानी कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 है। तो देखिए ध्यान से क्यों होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। बिल्कुल सही है। ए मैट्रिक्स मैंने क्या मानी हुई है, ए आई जे एन क्रॉस एन, तो ये आ गया माइनस ए आई जे, और ट्रांसपोज करूंगा तो ए जे आई, तो इस माइनस को अंदर ले गए तो ए जे आई माइनस ए आई जे, यानी कि ये दोनों एलिमेंट सेम है। अब आप एक बात ये बताइए, अगर आई जे के इक्वल हो गया, जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स में होता है, अगर आई जे के इक्वल हो गया तो क्या हो गए ये एलिमेंट, देखो देखो, अगर हमने आई और जे की वैल्यू सेम रख दी, जैसे चलो ये यहीं रखते हैं, आई जे के इक्वल रख दिया, यानी कि A11 यस या नो माइनस A11, तो A11 0, तो A11 की वैल्यू
जीरो, A22 की वैल्यू जीरो, A33 की वैल्यू जीरो, यानी कि प्रिंसिपल एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सबसे अच्छा तरीका है। आपको इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से समझना है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन और बना, और वो क्वेश्चन क्या बना, उसमें यह पूछा गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में टोटल डिफरेंट एलिमेंट कितने होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में टोटल डिफरेंट एलिमेंट कितने होंगे। अगर मैं 3 ऑर्डर की बात करूं तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसका हमारे पास क्या है तरीका। अगर 2 ऑर्डर होता तो ये होती है हमारे पास मैट्रिक्स, इसमें 3 एलिमेंट्स ही हैं। तो इसका क्या तरीका है, तो देखिए नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या होंगे, n+1 अपॉन 2। ध्यान रखना, कंपटीशन के लिए बोर्ड में तो नहीं है भाई, आपसे किसी भी बोर्ड में ऐसा नहीं दिया हुआ कि कितने डिफरेंट एलिमेंट होंगे, लेकिन आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूछा क्या जाता है कि 3×3 ऑर्डर की, या डायरेक्ट वो ये भी कह सकता है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3, देन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन। तो क्या आएगा, अगर 3 है तो 3+1 अपॉन 2, 4 2 कैंसिल 2 3 जा 6, तो 6 एलिमेंट्स है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक में अभी तक कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट आता हो तो आप प्लीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मैं रोजाना उनको देखता हूँ, और जहाँ पे भी आपको डाउट लगेगा, ठीक है ना, जहां पे भी आपको डाउट लगेगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। अभी मैंने चर्चा सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में की है। आइए अब इसके ऊपर, इन दोनों टॉपिक के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे इसके कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें याद भी रखनी है, और साथ के साथ मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि लेट A is a स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एक वर्ग आव्यूह है। तो आपको यह ध्यान रखना है, फर्स्ट A+A का ट्रांसपोज क्या होगा, सेकंड A-A का ट्रांसपोज क्या होगा, और थर्ड A का ट्रांसपोज, यानी कि A का ट्रांसपोज A क्या कौन कौन सी मैट्रिक्स होगी। यानी कि अगर हमारे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमारे पास ये तीनों दे दिए जाए, इनमें से आपसे ये पूछा जाए इनमें से कौन सी तो सिमेट्रिक होगी, कौन सी इसको सिमेट्रिक होगी, कौन सी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे पास बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको प्रूव करना चाहूँगा। जब भी आप प्रूव करो तो इस प्रकार से करना, इसको लेट कर देना, P मान लीजिए A+A का ट्रांसपोज, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, P मान लिया। अगर ये सिमेट्रिक है या इसको सिमेट्रिक है तो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे वापिस मुझे क्या मिलना चाहिए, P। यस या नो, मतलब हमें P मिलना चाहिए। अगर P मिल गया तो सिमेट्रिक, P नहीं मिला -P मिला तो इसको सिमेट्रिक, दोनों ही नहीं मिले तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर इसको सिमेट्रिक। यस या नो। तो देखिए A+A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज की जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, क्या कि A का ट्रांसपोज और प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज तो है ही, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, A। और ये वापस कौन सी वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
यस या नो? बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले पे, इसको भी सेम यही प्रोसीजर है, P इक्वल टू A माइनस ए का ट्रांसपोज। भाई मैं वापिस P का ट्रांसपोज करना चाहूंगा, P का ट्रांसपोज A माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज तो है ही, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A, तो माइनस कॉमन लेते ही A माइनस ए का ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या बच गया? माइनस का P। तो ये किसका एग्जाम्पल है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यस या नो? अब आते हैं हम इस पर, इसको भी P इक्वल टू A इंटू ए का ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज A इंटू ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। याद करिए मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में इंटू का मेथड बताया था, क्या? रिवर्स चलेंगे, उल्टा, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A, ये वापस मुझे क्या मिला? P। तो ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से आपको ये प्रूव करने हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको कि आपको ये ध्यान भी रखना है, लेकिन साथ के साथ आपको इसके प्रूफ भी आने चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो भाई देने में कुछ भी दे सकता है कि A प्लस ए के ट्रांसपोज को प्रूव करिए कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसके हम दूसरी प्रॉपर्टी पर देखते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी में हमें क्या देना है? A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इस A एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके सम के फॉर्म में 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये जो पार्ट आता है ये तो है सिमेट्रिक का, समझते हैं कि सममित अवयव का, और ये है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज की, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इफ A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सममित अवयव है, A एक सममित अवयव है यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन A की पावर n ये क्या होगा? तो अगर मैं ये कहूं कि A की पावर n भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी तो गलत नहीं है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। लेकिन फोर्थ नंबर, अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A की पावर n क्या होगा? तो ध्यान से देखना, अगर मैं ये कह सकता हूं ये सिमेट्रिक होगी, कब? जब n aj इवन, यानी कि n सम है 2 4 6 8 10, और ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब n एक ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तब ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि n सम होने पर यानी इवन होने पर तो सिमेट्रिक आएगा, और ओड यानी विषम होने पर इसको सिमेट्रिक आएगा। प्रॉपर्टी पर आते हैं कि A एंड B दोनों सेम ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर सेम है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन A और B दोनों के दोनों, A और B दोनों की दोनों हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों की दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन पहला पॉइंट A प्लस B सिमेट्रिक होगा।
ठीक है, प्रूव कर सकते हैं आराम से, सेम वही P इक्वल टू मान करके चलना है। दूसरी AB माइनस BA, ये इसको सिमेट्रिक होगा। और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि AB प्लस BA ये सिमेट्रिक होगा। अब प्रूव करने का तरीका तो हमारे पास वही है कि उसने पहले ही कह दिया कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी A का ट्रांसपोज भी A है और B का ट्रांसपोज भी B है। तो P इक्वल टू AB माइनस BA, तो P का ट्रांसपोज करेंगे तो AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज, तो AB का होल ट्रांसपोज BA का होल ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज B, A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज कितना है B, A का ट्रांसपोज A माइनस B, सॉरी AB, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस BA सॉरी माइनस कॉमन लिया तो AB माइनस BA, तो ये वैल्यू किसकी आएगी माइनस P की। देखिए इसको सिमेट्रिक आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो Q इक्वल टू AB प्लस BA, Q का ट्रांसपोज AB प्लस BA का होल ट्रांसपोज, हाँ जी, AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज, AB मतलब B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज B, A का ट्रांसपोज AB। तो ये बताइए वापस क्यों आया नहीं आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है और साथ के साथ प्रूफ भी करना है। देखिए कई बच्चों के एक डाउट्स आते हैं कि सर फॉर्मूले कैसे याद होते हैं, हमारे से फॉर्मूले याद नहीं होते, रटने बैठ जाते हैं। एक आपको सिंपल सा तरीका याद रखिए, मैथ्स को सीखने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप जिस भी फॉर्मूले को यूज करते हो आपको उस फॉर्मूले का प्रूफ होना चाहिए कि वो फॉर्मूला आया कैसे। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपको इतना पता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, किस तरीके से, मतलब कहाँ से इसे यूज सोल्व करके आने ये प्रूव हुआ है, अगर आपको प्रूफ आता है उस फॉर्मूले का, किसी भी टॉपिक का हो, आपको उसका अगर फॉर्मूले का प्रूफ आता है तो ये मेरी गारंटी है कि लाइफ में आप उस फॉर्मूले को, उसका यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, कभी नहीं भूलोगे और मैथ्स आपको सबसे सिंपल लगेगी। देखिए सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक बताने का, इसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और ए के बारे में ये कहा गया कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें हमें एक्स वाई जेड टी की इनकी वैल्यू बतानी है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होना चाहिए, यानी कि ए क्या है मेरे पास 5y4 2zt x - 3 - 7, एक का ट्रांसपोज 5y4 2zt x - 3 - 7, कन्वर्ट कर दिया रो को कॉलम को रो में। तो देखिए अब 5 के इक्वल है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 और t की वैल्यू, और आपने देखा तो z इक्वल टू z, तो z एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल था, इसको ध्यान से देखना। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए। और पहले वाले वीडियो में वापस दोबारा कह रहा हूँ, पहले वाले वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो में एक आई बटन है, उसको दबा लेना, उसको मेरे पहले के सारे वीडियो आ जाएंगे उस पर, ठीक है जी। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि कल जो मैं टॉपिक लूँगा वो केवल और केवल 12th बेस का एक टॉपिक है, जिससे कि इनवर्स फाइंड आउट कैसे होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 6 नंबर का एक क्वेश्चन CBSE बोर्ड में हमेशा आता ही है, तो आपको वो 6 नंबर बिल्कुल कंफर्म करने हैं तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए। और इस वीडियो में जो भी आपको लगे कमियां तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।